कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद यहां पर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। करोल बाग स्टेशन पर कुछ छात्र हिरासत में लिए गए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां कुछ छात्रों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है, जिसके बाद ये छात्र एक बार फिर राउज आईएएस स्टडी सर्कल स्टडी सेंटर के सामने धरने पर बैठ चुके हैं और यहाँ छात्रों का जमावड़ा आप देख चुके हैं, हाथों में बैनर है। लगातार यहाँ दिल्ली की केजरीवाल सरकार, एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ छात्र वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से किस तरीके से छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन तेज होता जा रहा है। लगातार छात्रों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हो रहा है, यहाँ पर छात्र जुटते जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और अपने साथी छात्रों की मौत पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों ने अपना जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो तेज कर दिया है, लगातार जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है छात्रों का। इन छात्रों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी चाहिए, लेकिन इन्हें वहाँ करोल बाग स्टेशन से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद कुछ तख्तियाँ, कुछ बैनर, कुछ हाथ में पोस्टर लेकर यहाँ पर छात्रों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन छात्रों की मांगें हैं कि जिन छात्रों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा मिले, सिस्टम के जो जिम्मेदार हैं, जो इस हादसे के गुनहगार हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे हादसे रोकने की, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि फिर से किसी ऐसे हादसे में किसी देश का भविष्य का सपना सजो रहे, किसी छात्र की ऐसे जान ना जाए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये थोड़ा सा तस्वीरें और दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है। राउज आईएएस स्टडी सर्कल के आसपास पुलिस का भी जमावड़ा हुआ है। अब यहाँ पर छात्र भी इकट्ठा हो चुके हैं, जिनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। राउज आईएएस स्टडी सर्कल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ के पार्षद जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इन छात्रों के आक्रोश का आप इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसे जिम्मेदार मानते हैं। एमसीडी गवर्नमेंट जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं अब छात्र? यही चाहते हैं सिक्योरिटी हो अच्छे से, जो हुआ है घटना दोबारा ना हो। लगभग कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3 नहीं ज़्यादा छात्रों का ज़्यादा बिल्कुल और रात में थे ज़्यादा छात्र हैं। तो यहाँ पर इन छात्रों से बात की। आप क्या नाम है आपका? अभिषेक। गला बैठ चुका है। हाँ बिल्कुल। इंसाफ की ये जंग किसके खिलाफ शुरू कर दी है? कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया के। कोचिंग सेंटर माफिया। हाँ जी। और किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ऐसे हादसे? एमसीडी दो जिन्होंने इनको अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज ओपन करने के लिए अलाउ किया वो जिम्मेदार है एमसीडी। यस। क्या चाहते हैं अब छात्र अपने साथी छात्रों को? पहले ये सारा जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चलता है उनको बैन किया जाए और बच्चे जिनका भी कैजुअलिटी हुआ है उनको कंपनसेशन मिले। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? यहाँ पार्षद को भी मालूम था कि समस्याएं होंगी, विधायक को भी मालूम होगा, अधिकारियों को मालूम होगा, ऊपर तक सबको मालूम होगा, लेकिन सब कहते रहे बढ़िया तैयारी है, जल भराव की समस्या अब नहीं होगी दिल्ली में, लेकिन फिर ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। हर किसी को अपना पॉकेट भरने से मतलब है, जहाँ किसी को भी मिल जाता है वो हर कोई छोड़ के चला जाता है, वो यही बोलेगा कि सब कुछ बेटर है। ठीक है, हर किसी का मतलब अपने आप से होता है, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है हर कोई बस। तो लगातार क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, कुछ यहाँ पर छात्र हैं। ये जो भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं 3 छात्रों की मौत बताई जा रही है, लेकिन यहाँ छात्रों का आरोप है कि 3 नहीं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है, सिर्फ 3 छात्रों की जान नहीं गई है। इसका जो आंकड़ा है, जो फिगर है, जो प्रशासन बता रहा है वो झूठे हैं। जिम्मेदारों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये छात्र, बेबस छात्र कहाँ जाएं, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है, इन छात्रों का गुस्सा फूट रहा है यहाँ पर।
पीछे चले जाइए। और थोड़ा सा मीडिया से यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप पीछे जाइए। ये देख सकते हैं हाथ में तख्तियाँ हैं, रियासत के तख्त, सियासत के तख्त तक के आवाज़ जानी चाहिए, मासूम और बेगुनाह छात्रों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये मांग है कि मासूमों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जितने भी गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक उम्मीद नहीं लग रही कार्रवाई होगी, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं सर। कैजुअलिटीज इन्होंने सिर्फ 3 दिखाई है, लेकिन हमारे ख्याल से यहाँ कैजुअलिटी 8 से 10 बच्चों की जान गई है सर। लेकिन ना पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, यहाँ की लोकल एमएलए एमपी की वजह से यहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है सर। लेकिन ज़्यादा बच्चों की जान गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बात पुख्ता तौर पर कह रहे हैं? सर बिल्कुल, मैंने रात को देखा था तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस बॉडी ले जा रही थी सर। तो कहाँ जा रही थी बॉडी? जाने गई है सर, और ये जाती रहेगी ऐसा रहा तो। कुछ लोगों ने बताया, कुछ छात्रों से बात की कि लगातार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है वो कह रहा था, एमसीडी से शिकायत कर रहा था कि भाई नाले वगैरह सीवर वगैरह की सफाई कराइए। सर इसमें आसान सी बात है सर, अगर बारिश का मौसम हो रहा है, अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो आप अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज बंद करिए ना। आपको उनका स्टूडेंट के पैसे भी चाहिए, लाखों की फीस चाहिए। अगर अब उनकी जान जा रही है, कोई कोचिंग वाला नहीं आएगा यहाँ पे 3-3, 2-2 लाख फीस मांगने वाला। सबने बंद कर दिया है क्या आज के लिए? सबने आज बंद कर दिया है सर। 2-4 दिन बाद ये सब अपने हादसे के बाद भागने की कोशिश होगी। अभी 2-3 दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगा इन लोगों का। छात्रों की नाराजगी है न सिर्फ कोचिंग सेंटर संचालकों से, बल्कि उन नेताओं से, उन अधिकारियों से जिनकी वजह से ऐसे हादसे आम हो चुके हैं। शिक्षकों से भी जैसे बड़े जैसे विकास दिव्यकीर्ति हैं, ओझा सर हैं, ये जो नेक्स्ट IAS के हैं, ये एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्वीट तक ये कोचिंग, सारे कोचिंग वाले फोरम IAS के जो मालिक हैं सब एक ट्वीट तक स्टूडेंट के लिए नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट के लिए से ही इनका बिजनेस चल रहा है। सिर्फ स्वीट पॉइजन देते हैं, सोशल मीडिया फिलॉसफी पेलते हैं बस, और कुछ नहीं। और यही नहीं, ये कैजुअलिटी नहीं है कि लाइब्रेरी में ये हुआ। वाजीराम जैसे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, अगर स्टैम्पीड हो गया हुआ है ना, बच्चे निकल नहीं पाएंगे। 600 बच्चों के एक क्लासरूम में बैठाते हैं, एक क्लासरूम में। नहीं तो पूरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाओ फलाना डेमाका, रजिस्ट्रेशन टाइम लिमिट पे। ये आज पहली बार नहीं, आज आप लोग मीडिया वाले एक्सपोज कर देना, तब जाके ये हुआ। आप बताइए 12 घंटे, कल से हो गया 24 घंटे, कोई ट्वीट नहीं आया किसी टीचर का। अवध ओझा सर वगैरह का ट्वीट नहीं आया है, विकास दिव्यकीर्ति का। इतने बड़े टीचर हैं जो IAS बनने का सपना सजोते हैं किसी गांव देहात में, किसी शहर में, यही उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि दिल्ली में क्या चल रहा है? यही चल रहा है जो आप दिखा रहे हैं, यही चल रहा है ना। क्या देखिए, स्टूडेंट दर बदर भटक रहा है, दर बदर ओनर रेंट बढ़ा देंगे। लाइब्रेरी आप 22-22, 23-23, 6-6 घंटे की फीस 2300, 3-3 हज़ार की फीस है। कहाँ से लाएगा एक? सारे नेता अधिकारी के बच्चे तो है नहीं, किसान के बच्चे हैं, गरीब मजदूर के, मजलूम के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बहुत सारे। ये दशा है स्टूडेंट की, और वो देश की व्यवस्था सुधारना चाहता है। आज देश की व्यवस्था ये है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल से प्रदेश को चलाना चाहिए, उस प्रदेश का स्थिति यही होगी। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें, सपनों के सौदागर हैं। हाँ, सपने को सौदागर हैं। 2-4 बन गए, टॉपर को दिखा दिए, और जो 25 फेल हो रहा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? 2-4 टॉपर दिखा दिया, हमारे एक टॉपर होगा, सारे वही कोचिंग में, सारे वही। ये फ्लॉड है, ये सिस्टम का त्रुटि है सर, ये सिस्टम की त्रुटि है। ना कोचिंग सेंटर वाले सुन रहे हैं, इनका आरोप है जो बड़े बड़े शिक्षक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना तो वो छात्रों के साथ में आ रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना नेता सुन रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। हर कोचिंग का यही हाल है, हर कोचिंग में बेसमेंट में क्लास चलता है। अरावा इसमें ऐसा हो गया है, इसलिए न्यूज़ में आप वाजीराम देख लीजिए, इनसाइड में जहाँ विजन में हम क्लास करते थे, इनसाइड का टेस्ट सेंटर बेसमेंट में, और हर जगह एग्जिट पॉइंट एक ही होता है। आप बताइए, कहीं भी ये हो सकता है। और ये पानी यहाँ हमेशा जमता है, ये नया नहीं है कि आज जम गया, कल आधे घंटे के बारिश में जम गया, हर बार जमता है। हादसा कल हुआ है बस। आप ऐसी बातें बता रहे हैं तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, पूरा प्रमोशन, पूरी मार्केटिंग है। देखिए बड़े बड़े शिक्षकों के फोटो, लेकिन जब छात्रों की जान पर बन आई, छात्रों की जान चली गई, तब इन छात्रों का आरोप है कि कोई इन्हें चलाने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इस भाई के हाथ में ये लगा हुआ, द सिस्टम किल देम,
किसी और ने नहीं मारा, उन 3 छात्रों को सिस्टम ने मार डाला बिफोर दे कुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। जब तक वो सिस्टम का एक हिस्सा बनते, उससे पहले उसी सिस्टम ने उन छात्रों की जान ले ली। ये छात्र इस तरह के पोस्टर बैनर लेकर घूम रहे हैं। इससे आप इनकी बेबसी का, इनकी लाचारी का, इनकी परेशानियों का, इनकी समस्याओं का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ज़रा शांति से बैठकर दिमाग में सोचिए कि किस तरीके से सपनों के सौदागर दिल्ली में लाखों करोड़ों छात्रों के साथ किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरीके से सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल कर यहाँ पर छात्रों के साथ ऐसी दुर्दशा रहती है जिसे वो कैमरे पर, जब उनका एक होता है कि एक लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसे बयां कर रहे हैं। अपनी जो लाचारी है उसे बता रहे हैं। तमाम छात्र हैं, जिससे बात करेंगे वही कहानी, बस नाम पहचान अलग होगी, कहानी वही रहेगी। ये भाई साहब ने बताया। चैनल से मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जो है इस मुद्दे का संज्ञान ले। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो ये मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व करे। राहुल गांधी से उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी से ही अब एक स्टूडेंट उम्मीद रखता है। भारत का हर युवा उन्हीं से उम्मीद लग जाता है। ये नई बात नहीं, कहाँ युवा नहीं पिट रहा है सर। एग्जाम होगा, पेपर लीक हो जाएगा, रेलवे में ठूस ठूस के जा रहा है युवा। युवा नहीं, हम कहेंगे देश का भविष्य। देश का भविष्य, देश का भविष्य। मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो इस मुद्दे को संज्ञान लें और जल्द से जल्द निवारण कराएं। और कॉम्पनसेशन 5-5 करोड़ कम से कम जिस स्टूडेंट की जान गई है, जिसके घर कम से कम बेचारा किस पृष्ठभूमि से आया होगा, वो सोचिए क्या क्या झेल रहा है, उसका कहां से कैसे पूर्ति होगी। अभी तक हम बता दें, इस हादसे में जिस श्रेया यादव नाम की लड़की की मौत की बात सामने आई है, उसमें उनके पिता डेयरी दूध बेचकर अपनी बच्ची के सपने पूरे करने के लिए उन्होंने दिल्ली भेजा था। लेकिन क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर, जिस बेटी को उन्होंने सपने पूरे करने के लिए भेजा, उसका वो शव लेकर अपने घर लौटेंगे। मैं पटेल नगर में रहता हूँ। अभी परसों 2-3 दिन पहले नीलेश राय, हाँ नीलेश राय, उनके फैमिली में क्या गुजर रही होगी सोचिए। कोई आंसू पूछने तक नहीं, एक ट्वीट तक सर नहीं कर रहा। कोई टीचर भी कैसे, मतलब इंसानियत रह गई कि नहीं। सिर्फ पढ़ाना, बड़ी बड़ी बात, फिलॉसफी देना, लेक्चर देना, ऐसे करो वैसे करो। अरे एक फैमिली के लिए ट्वीट तो कर देते यार आप लोग। क्या आप भी भैया की बात से सहमत है? धंधा चल रहा है बड़ा बस। या क्या नाम है आपका? श्रीकांत। ये जितना सब हो रहा है आप देख ही रहे होंगे, देख रहे हैं, छात्र भी नाराज हैं, आपके साथ ही बैठे हुए हैं। 3 लोगों की जान चली गई। क्या आप भी सिस्टम को शर्म नहीं आ रही है? Yeah, this system is not good. Means the revenue is totally depending on our students. Means the UPSC, who we come, and for our parents, what the answer the government should give. What should they do? Means see how many protests are happening. No single person, no politician is answering anything. We don't know how much people died till now. And we don't have the clarity that how many people just got into it. अभी तक छात्रों को जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। एक पार्टी कह रही है ये उनकी जिम्मेदारी है, एलजी के हाथ में अधिकारी होते हैं, एमसीडी कमिश्नर उनका होता है, जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। फिर बाद में बात आती है, एलजी साहब कहते हैं कि भाई आपके पार्षद हैं, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपने कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन इन छात्रों को जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार को क्या जवाब देंगे? क्या ऐसे आरोप प्रत्यारोप से उनकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? क्या उनके परिवारों के जो सपने थे, जो देखे होंगे, बड़ी मिन्नतें होंगी, बड़ी मेहनत होगी, बड़ी लगन के साथ जो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा था, उनका दुख दर्द कम हो जाएगा क्या? एक बार फिर से छात्रों का जो किस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, उसका जरा नज़ारा देखिए, आलम देखिए। इंसाफ की जिद पर अड़ चुके हैं अब ये छात्र, और 2 टूक इनका कहना है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ आर पार की होने वाली है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, जब तक ये जो माफिया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर एक रैकेट चल रहा है, वो जो नेक्सस चल रहा है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता, सिस्टम में जो जंग लग चुका है उन पर कार्रवाई नहीं होती, नेता जो भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं कि हम पर कोई दाग नहीं है, जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, वो अधिकारी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब तक वो नहीं सुधर जाते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी है इन छात्रों की मांग। जो हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है,
नारेबाजी है, आवाज़ हल्की दब चुकी है, गले में दर्द हो रहा है, लेकिन एक सुर में सबकी एक ही मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ की ही दरकार है। अब देखना होगा कि इन छात्रों की बात कब तक सुनेगा सिस्टम, कब तक सुनेगी सरकार, और हम लगातार छात्रों का जो दर्द है, उनकी जो मांगे हैं, उन्हें आप तक बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और छात्रों से बात करते हैं। भैया, आप यहीं कहीं पढ़ाई करते हैं क्या? वो बोल रहे हैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। आप लोग यहीं पढ़ाई करते हैं? हाँ सर, यहीं पढ़ाई करते हैं। आपका नाम क्या है? परीक्षित सिंह है सर। ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार किसे मान रहा है? सर ये तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, कोचिंग जिम्मेदार है और पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। मैं इसको ये मानता हूँ, क्योंकि सर ये सारा नहीं इंतज़ार किया जाता है कि किस दिन बच्चों की जान जाए और किस दिन हम एकदम से उठे और सारे नियम कायदे कानून इनको याद आने लगे और फिर चलो भाई लाइब्रेरी बंद करो, कोचिंग बंद करो। अरे अभी तक कहाँ सो रहे थे? एक बच्चे की कीमत अदा कर पाएंगे क्या ये? आप बताइए, एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में, यहाँ भेजने में माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। इन्होंने तो जवाब दे दिया, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दे देंगे। इसका क्या अर्थ है? क्या सिस्टम में बदलाव है? यहाँ 500 लाइब्रेरी खुली हुई है बेसमेंट में। मुआवजा दे देंगे, जांच बिठा देंगे, लेकिन सिस्टम नहीं सुधारेंगे। नहीं सुधरेगा सर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में लोग ही ऐसे हैं ना। जांच किसकी बैठाएंगे सर? जांच किसकी बैठाएंगे? पानी का पहली बार भरा था क्या आज? अब पिछले साल भी हमने पता हर पूछा था, पिछले साल भी हर साल और पानी यहाँ भरता है। आपकी बात सुनूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा भाई साहब हटिए, ये जरा अपने कैमरे की नजर से देख लीजिए। ये है पॉश एरिया, ये है देश की राजधानी दिल्ली, और इन्हीं हालातों की वजह से, इन्हीं परेशानी समस्याओं की वजह से यहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं। पार्लियामेंट से सिर्फ 6 किलोमीटर। सोचिए। हाँ, मैं सिटीजन सिटी हूँ, मुझे भी पुलिस ने मारा है, मैं कोर्ट में गया हूँ, मेरी सुनवाई नहीं की है। मेरा बेटा स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन करा हुआ, यहाँ स्टाइल लगाया उसने, उसके स्टाइल से 26,000 रुपये मांग रही है एमसीडी और पुलिस। उसने पुलिस को कंप्लेंट की तो एमसीडी बार बार उसका काट लगा रही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट भाई, मेरे बच्चे मेरे भाई हैं, उन लोग को खाना कुछ नहीं मिलता है, तो चाट फ्रूट की रेडी लगाई दोनों भाइयों ने, उसकी रेडी स्टाइल बंद कर दी। 80,000 रुपये मेरे से लेके गया है। 10,000 रुपये प्रधानमंत्री जी जब मुझे लोन दिया था सिटीजन सिटी कुछ काम करने के लिए, मैंने अपने बच्चों को दिया, कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में पुलिस ने मुझे मारा है और मेरे बेटे मुझे हाथ छोड़ के भाग गए हैं, तीनों बेटे, मेरी बीवी। यहाँ ऐसी दर्द भरी कहानियाँ तमाम हैं। एमसीडी के पोल खोल दिए इन ताऊ ने, किस तरीके से भ्रष्ट 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 और भ्रष्टाचार। देखिए स्टाइल यहाँ पे, उसमें वो क्या कहते हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, ये गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग के अंदर खड़ी है। पार्क 80,000 रुपये मेरे बेटे को नुकसान हो गया इनके खाने के लिए। उसने स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की हुई है, क्या मैं अपने भाइयों के लिए स्टूडेंट के पास ही रहता है। कल ये घटना घटी है तब मुझे बताया, मैं सुन के आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा भी यहीं था। ऐसे कई माता पिता होंगे जिनका दर्द आज शायद उनकी आंखों में से आंसू निकल कर आ रहे होंगे इन भयावह तस्वीरों को देखकर। ये भाई हैं, यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सिस्टम सरकारी छोड़ दीजिए, यहाँ पूरा रैकेट चलता है, नेक्सस पूरा यहाँ रैकेट चल रहा है। पूरा एमसीडी को रुपया जाता है, पूरा सरकारी डिपार्टमेंट्स को रुपया जाता है। तभी यहाँ पर न तो रेंट पे कोई कैप है, इलेक्ट्रिसिटी का कहते हैं 200 रुपये यूनिट फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। 13-13, 14-14, 15-15 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, छात्र सारे। और छोटे छोटे रूम का 25-25, 30-30 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं। कोई वेंटिलेशन नहीं है। जैसे मुखर्जी नगर में आग लगी थी, यहाँ आग लग जाए तो धुएं में ही मर जाओ। कोई वेंटिलेशन नहीं होती, कोई खिड़की नहीं होती। बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट नहीं। मतलब खतरा एक नहीं है, करंट का भी है, वाटर लॉगिंग का भी है, धुएं से मर जाने का भी है। हाँ, पानी यहाँ का सादा पी लो तो भी मर जाओ, वो भी फिल्टर से ही पीना है आपको, समझ रहे हो आप। हर प्रकार का यहाँ खतरा बना हुआ है। राउस IAS की कंप्लेंट दायर थी 26 जून 2024 की मुकेश कुमार कुशवाहा के नाम से, 1 महीने पहले की, कि यहाँ पानी आता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, जान को खतरा बना हुआ है। 1 महीने पहले कंप्लेंट दायर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी कंप्लेंट मैं आपको दिखाता हूँ।
कौन सा टफ हो गया? मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लेंट। मुकेश कुमार कुशवाहा के नाम से कंप्लेंट दायर है एमसीडी में कि इसी नाम से राउस आईएएस स्टडी सर्कल के नाम से कि इसके बेसमेंट में जान का खतरा बना हुआ है, आप तुरंत कोई कार्रवाई करो। ये बिना एनओसी लिए यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, इसकी कोई परमिशन नहीं ली है इन्होंने। इसकी परमिशन है स्टोरेज की और पार्किंग की। हाँ, इसमें लाइब्रेरी की कोई परमिशन नहीं थी और इन्होंने डोर भी लॉकिंग वाले लगा दिए, बायोमेट्रिक वाले डोर लगा दिए। पानी अंदर गया, डोर ही लॉक हो गया, कोई निकल नहीं पाए, तड़प के मर गए। नंबर भी 3 बताए इनने अभी, आप देखना नंबर कम से कम 10 से ज्यादा निकलेगा। जो लड़का कल बेचारा रस्सी पकड़ के निकल के आया था पानी में डूबा हुआ, वो खुद कह रहा था कि 10 से ज्यादा लोग तो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जब वो कह रहा है तो कैसे 3 ही लोग केवल मर गए? बहुत लोग मरे हुए, किस चीज़ का कंपनसेशन देंगे? प्राण वापस लौटा देंगे किसी के? ये इन्हीं में से किसी नेता का बच्चा मरा होता तो 5-10 लाख के कंपनसेशन में खुश हो जाते ही, फिर तो तुरंत ही बिल्डिंग भी बुलडोज हो जाती, तब तो सारे एक्शन हो जाते। अभी हम क्योंकि कॉमन आदमी में से कोई एक मर गया है तो अब कंपनसेशन की बातें चलेंगी, अब जांच बैठेगी। पानी हर साल भरता है, 15 मिनट बारिश होती है, 6-6 घंटे पानी भरा रहता है। पानी भरा है, तार नीचे लटक रहे हैं, बाहर सारे नीचे लटक रहे हैं। पानी में डूब के नहीं मरो तो करंट से चिपक के मर जाओ। ये पहली बार हो रहा है क्या जो अब सरकार कह रही है हम जांच बैठाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे? कब कर देंगे? सरकार को याद आइए कितने साल से सरकार है इनकी, और वो सरकार जो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट। आम आदमी देखो ना आप, आम आदमी का क्या हो रहा है? ये आम आदमी है जिनके 4-4 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं, वो तो आम आदमी है। हम यहाँ जो पानी में डूब के मर रहे हैं, हम बहुत पोर्श इलाके के लोग हैं, और ये पोर्श इलाका है दिल्ली का, ये सबसे महंगा इलाका है दिल्ली का, ये फेस है दिल्ली का। और यहाँ देखो आप क्या हो रहा है, पूरे भारत से बच्चे बने हुए हैं, न इनके पेरेंट्स तुरंत पहुँच सकते हैं यहाँ पर अगर बच्चे कुछ हो जाए तो, न इतना हर किसी के पास पैसा है कि अगर कुछ हो जाए तो इतना महंगा इलाज करवा लें जितना यहाँ पे है। मतलब चौतरफा मार पड़ रही है, चौतरफा किराया महंगा, फीस महंगी, बस लूट ड्रेन किया जा रहा है, पूरा खून चूस लो आम आदमी का। और आम आदमी ये है, इनको बस शराब की बोतलें फ्री में बांटनी है, उस कारण अंदर बैठे हुए हैं, बस पौवा इनको बांटना है, पानी पीने का अभी तक साफ नहीं करवाया। बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, बेसमेंट में 200 लाइब्रेरी चल रही है कम से कम ऐसी, और इससे भी खतरनाक है 90 बेसमेंट में चल रही है। और यहाँ सब इनका नेक्सस है, ब्रोकर, ऑनर और कोचिंग माफियाज का। यहाँ सब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं सारे बच्चे। सरकार क्या आंख बंद करके बैठी है? सरकार आंख बंद करके बैठी है। सरकार को क्योंकि वोट चाहिए यहाँ के ऑनर्स के, यहाँ के स्टूडेंट का किसी का वोट नहीं है। पैन इंडिया के स्टूडेंट है, यहाँ का कोई लोकल स्टूडेंट नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, इनकी कोई आवाज नहीं है। इनकी बिजली फ्री हो जाती, पानी फ्री हो जाता है, यहाँ के ऑनर उन्हें वोट देते हैं जो यहाँ रहते भी नहीं है, पर वोट डालने यहाँ आते हैं, उन्हें वोट देते हैं और वही जीतते हैं। यहाँ के मेयर यहाँ बैठते हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं होती है। एमसीडी की गाड़ियाँ आती है, गरीब दुकानदारों को, ठेला वालों को रुपए लूट के ले जाती है। बट जो कोचिंग चल रही है, इलीगल कोचिंग चल रही है, जिनमें मतलब बेसमेंट में कोई भी यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी सारी ऐसी लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस, 500 बच्चों की कोचिंग क्लासेस के बैच चल रहे हैं। एक एग्जिट गेट है, छोटी सी जगह में एक एग्जिट गेट है, जिसमें घुसने के लिए आधा घंटा लगता है, निकलने के लिए आधा घंटा लगता है बच्चों को। तो वो अगर उनमें कोई भी हादसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी आग लगती है या सफोकेशन होती है, क्योंकि बेसमेंट गहरे हैं, यहाँ लाइट भाग गई, सफोकेशन हुई, तो कैसे बच्चे निकलेंगे? और यहाँ पहला हादसा नहीं है, पानी भरता रहता है, पर छोटी हुई है अभी तक, ये पहली बार बड़ा हुआ है इसलिए दिख रहा है। यहाँ होते रहते हैं ऐसे हादसे, किसी में आग लगती रहती है मीटर में। कुल मिला के कहा जाए नीचे से ऊपर तक सब लूट रहे हैं। 20,000 रुपये है, 5x5 के रूम का रेंट है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये महीने का रेंट अगर बच्चा दे रहा है तो मतलब वो उसके लिए 30 से 35,000 रुपये महीने का खर्चा है उसका यहाँ रहने का। और इतना खर्चा होने के बाद भी उसे क्या मिल रहा है? मौत। आपसे आगे बात करूंगा, पहले एक तस्वीर दिखा दूं किस तरीके से यहाँ छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप जरा सामने से देखिए, यहाँ नारेबाजी के साथ लगातार छात्रों की संख्या में इजाफा होता ही जा रहा है। इंसाफ के लिए नारे लग रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है, और ये अब एक बड़े आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। छात्र बैठ चुके हैं सड़क पर, लगातार नारेबाजी है सड़क के दोनों तरफ। अब मैं अपनी बाईं, मतलब इधर साइड भी जरा देखिए, बाईं तरफ मेरी, यहाँ भी छात्र लगातार इकट्ठा होते जा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने के छात्र हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य से है, कोई साउथ से है। देश के अलग अलग कोने से यहाँ छात्र आते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य सजोने के लिए। अलग अलग परिस्थितियाँ होती है सभी छात्रों के, और उसका इंजाम क्या होता है, किस तरीके के उनके साथ लूट हो रही है, सीधा कहा जाए तो वो आप ये जो छात्र बता रहे हैं उससे समझ सकते हैं। और यहाँ
कुछ वक्त पहले तक ये बहुत नया बेसमेंट है, ये कोई पुराना नहीं है, ये 6 महीने 7 महीने हुए हैं। अगर नए बेसमेंट में यहाँ से हो रहे हैं तो पुरानी बिल्डिंग्स का आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी। जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, इसमें भी कोई नहीं होगा, ये तो सब पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हो, बट ये अभी 6 महीने का बना हुआ बेसमेंट है। आप पैसा देखो कितना लगाया हुआ है सामने से, बट यहाँ कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। जो भी गाइडलाइंस होती हैं फायर ब्रिगेड की, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है यहाँ, सब ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। कुछ दिन बाद आप फिर से आके रिपोर्टिंग अगर आप लोग नहीं करेंगे, फिर से देखना आप आके। आज नियम कानून ताक पर सब ताक पे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल है, जबकि यहाँ के दिल्ली के जो सीएम है वो खुद सिविल सर्विस से आते हैं। फिर भी उनका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ आके एक बार देखें और यहाँ के बच्चों की वो समझे कि मतलब किस हल में जी रहे हैं वो। चलिए कुछ और छात्रों से भी बात की जाए। यहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठा हो चुके हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं, सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं। कोई इस रैकेट के बारे में बोल रहा है, नेक्सस के बारे में, कोई सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई नेताओं पर सवाल दाग रहा है, लेकिन सबकी मांग एक ही है कि इंसाफ। थोड़ा ये जो छात्र हैं उनकी भी सुन लीजिए सरकार। तो कहानियाँ तमाम हैं। ये मैम आप भी यहीं पढ़ाई करती हैं, नाम क्या है आपका? त्रिशा जी त्रिशा त्रिशा। आपने सुना होगा श्रेया, तानिया, नेविन, ऐसे कब तक चलेगा और इसका गुनहगार कौन है? देखिए ये दर्द है, ये दर्द है कि एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाया। हम भी भावुक हों उससे पहले। हाँ बताइए भाई। सर ये जो भी इंसिडेंट हुआ कल रात तक सिर्फ वारन तक था, आज पूरा देश देख रहा है। और ये जो भी हुआ 3 से ज़्यादा लोगों की डेथ है। और मतलब यहाँ इतने लोगों का जो दुख दर्द आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ 3 बच्चे अंदर हैं। कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ तो है लाइब्रेरी में कोई भी हो सकता है। और ये MCD वाले जितने ये बेगैरत लोग हैं सर, जिनके अंदर जरा सा भी वो नहीं है। शर्म अगर होता तो सामने आकर फेस करते लोगों को। ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले सामने सर, इतने कोचिंग इंडस्ट्री है, इतने बड़े बड़े माफिया टीचर हैं सर, किसी के अंदर औकात नहीं जो अभी आके बच्चों को फेस कर सकें। सब मुँह छिपा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं यहाँ बगल में। ये सारी मोटिवेशन की दुकान, बड़े बड़े होर्डिंग दुकान, हाँ मोटिवेशन की दुकान ही खुली है लाइन से, सब के सब वही है सर। सिर्फ धंधा चल रहा है, छात्रों का आरोप है। यहाँ पर सिर्फ धंधा, सपनों को बेचकर, सपनों के साथ खिलवाड़ कर, सपनों के सौदागर बने बैठे हैं यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं। ऐसे छात्र आरोप लगा रहे हैं। मैम आप भी यहाँ पर पढ़ाई करती हैं? हम तो रहने वाले हैं यहाँ। आपने सुना होगा ये हादसे नहीं देखा है, देखा भी है। कल क्या हुआ जरा बताइए। देखिए मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि बहुत 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 गलत है जो भी हुआ है। मतलब हम लोग घर पे बैठ के भी इतना अपसेट हैं सुबह से इस चीज़ के लिए, रात को ही पता चल गया था। तो ये इतनी केयरलेसनेस जो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट, MCD या जो भी आप कह लो, माँ बाप जो अपने घर में बैठे हैं, बच्चों को इतनी दूर भेजा है। मतलब माँ बाप का क्या दर्द होगा जो IAS बनने के लिए भेजा था। और बिल्कुल हमने न्यूज़ में देखा तो वो तो ऐसे भेजा कि बच्चे हमारे सेफ हैं, पढ़ रहे हैं जो भी, और ये बारिश आई उनको ले जाने के लिए। मतलब 1 घंटे की बारिश ने उन तीनों की जान, अभी ये भी नहीं कर। बारिश से ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ का सिस्टम है। मैं ये कह रही हूँ कि काल कैसा लिखा होता है कि उनको ये भी नहीं पता था हम पढ़ने जा रहे हैं और हम वापस निकल ही नहीं पाएंगे। मेरा पॉइंट ये है। लेकिन जो भी हुआ है, चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा, यहाँ की और भी लाइब्रेरीज को आप विजिट करिए। सिर्फ ये तो एक इंसिडेंट जो है सारी ऑलमोस्ट बेसमेंट में है, ऑलमोस्ट लाइब्रेरी बेसमेंट में, जिसका नतीजा ये है कि हादसा होते ही सब बंद है। मैं रहती हूँ 6B ब्लॉक में, हमारी भी पार्किंग में घर की इतना पानी था, ठीक है, हमारी पूरी गली भरी हुई थी, लिफ्ट में भी पानी आता, सब कुछ है। क्या आप लोग शिकायत करते हैं तो उस पर कोई सुनता नहीं है? देखिए मेरे हस्बैंड 2 दिन जहाँ पे MCD में लगा के आए हैं, उनको बुला के आए हैं कि भाई ये सीवर जो भी है उनको साफ़ करिए। यहाँ से हम कल हम पूरा राउंड करके गए हैं। मैं कहीं बाहर थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे गाड़ी में, यहाँ से आना पॉसिबल ही नहीं था, किसी भी कीमत पे नहीं था, क्योंकि गाड़ी ही इतनी थी, पानी गाड़ी में इतना आता, हम कैसे आते। पर ये जब हमें पता चला, दिस वाज तो फुली शॉकिंग। मतलब ये ऐसा था कि क्या किया जाए सरकार के साथ, कि हटा दी जाए, कि ख़राब कर दिया जाए, कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये उसी समय सुधरना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता। देश की राजधानी का हाल है, देश की राजधानी का एग्जैक्टली
इतने पॉश एरिया हमारा कोई कम है, ये कम है, यहाँ पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको भी आपने ऐसा बना रखा है कि चलो यार 1 घंटे की बात है, पानी निकल जाएगा या फिर ठीक है हो जाएगा, ये लाइटली ले जाने वाली चीज़ें हैं, जबकि ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, और इतना इग्नोर किया जा रहा है, इतना इग्नोर किया जा रहा है कि लोगों की जान ले ली है इस बारिश ने, इस सीवर ने, या किसी भी, मुझे नहीं पता क्या शब्द, इग्नोर कहें या ये कहें कि सुध ही नहीं ले रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल राम भरोसे छोड़ दिया है। मैम आप भी यहाँ की आसपास की रहने वाली हैं, मैम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ के जो आसपास के यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी दर्द यही है कि एमसीडी के अधिकारी आप कहते रहिए, शिकायत करते रहिए, मिन्नतें उनसे करते रहिए, उनके हाथ भी जोड़ लेंगे शायद, तब भी वो नहीं सुनने वाले हैं। कुछ ऐसा आलम है यहाँ एमसीडी का। कुछ वक्त पहले तक दावे होते थे, लड़ाई होती थी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी कि साहब हमारे पास एमसीडी नहीं है, तो अब तो एक ही के पास है भाई। अब तो व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, ही इल्जाम दे रहे हैं, वही तो अभी सिस्टम सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। अभी भी ये कह रहे हैं केजरीवाल ने किया, वो कह रहे हैं इसकी लापरवाही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम आगे की तरह, अगर जो सरकार अभी काम में है, जो कार्यरत है, क्या वो ये कर सकती है कि आके ही कल से वादे और दावे तो कर सिस्टम सुधारने आए जी। नहीं, वो वादे और दावे छोड़िए, अब जो हो गया ये ऐसी घटना है जो शायद बहुत सालों तक हमारे बच्चे भी नहीं भूल पाएंगे, ना हम भूलेंगे। बट जो कार्यरत सरकार है वो ऐसा कुछ कर सकती है कि अभी के अभी एक्शन ऐसा लिया जाए कि ये जो घटना अब हुई है ये आगे कभी हो ही ना। लेकिन वो एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया। यही होता है इंडिया में, यही किसी भी एरिया में कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को ब्लेम करके ये लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट डन। उन पेरेंट्स से जाके पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन बच्चों से पूछो, उन साथियों से पूछो जिन्होंने ये मंजर शायद अपनी आंखों से देखा होगा। लेकिन जवाबदेही के नाम पर सब मुक्त हैं। जो ऊपर पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, जिनकी तूती बोलती है, जिनके एक सिग्नेचर से, एक आदेश से तकदीर, तस्वीर सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वही जवाबदेही के वक्त पर छोटी मोटी कार्रवाई कर कर खुद अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। जबकि कई देशों में ऐसे उदाहरण तमाम हैं। पोलैंड का एक राजधानी का उदाहरण देता हूं, जहां पर एक गर्भवती महिला की, भारतीय महिला पर्यटक थी, उसकी जान चली गई, अस्पताल में इलाज नहीं मिला था, तो वहां की स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन यहाँ 3 मौतें हो जाती हैं, यूपी के हाथरस में 125 लोग मर जाते हैं, दिल्ली में ना जाने कितने नीलेश, कितनी श्रेया, कितनी एक लड़की का नाम है, कितने नेविन, ऐसे छात्र लगातार आए दिन खबरें आती हैं और सिस्टम सुधरने का नाम नहीं लेता है। ये आए दिन की समस्या हो चुकी है। अब लोग कह रहे हैं कि सिस्टम में कैसे सुधार करें, सरकार बदल दें, नेता बदल दें, लेकिन क्या ही होगा। अब देखा जाए तो नेताओं से, सत्ताधारियों से शायद लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। नमस्कार।